एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का इतिहास गांव वालों के बीच में बहुत लंबे समय से सुना जाता था। इसमें कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रात के अंधेरे में इसे देखने वाले कई लोग गांव से लौटकर कभी नहीं आए थे। गांव में एक सामान्य युवक नामक आदित्य रहता था, जो हमेशा रहस्यों की खोज में रहता था। एक दिन उसे हवेली के बारे में सुनकर उसमें कुछ खोज करने का मन हुआ। वह अपने दोस्त सूरज से मिला और उसे इस महाकवि भूतिया हवेली की खोज में शामिल होने के लिए कहा। अगले हफ्ते आदित्य और सूरज ने हवेली की ओर रुख किया। हवेली का माहौल विचित्र और बेहद भूतिया था। धुंधला प्रकाश और अजीब सी आवाजें सुनी जा रही थीं। हवेली के बाहर बसे एक वृक्ष के नीचे आदित्य ने एक खोजी बग्घी को देखा, जो भूतिया हवेली की कहानी में अपने रहस्यमय यात्रा की तैयारी कर रहा था। बग्घी ने आदित्य और सूरज को अपने साथ लेने के लिए कहा और हवेली में उनके सामने हो रहे रहस्यों का पर्दाफाश करने का आदान प्रदान बताया। तीनों ने मिलकर हवेली की अंदरूनी दीवारों को पार किया और वहां की अद्भुतता देखकर चौंक गए। हवेली की एक छोटी सी कमरे में वे एक पुराने पुस्तकालय का पत्ता लगाते हैं, जिसमें एक विशेष पुरानी किताब थी। वह किताब रहस्यमयी घटनाओं, भूतिया खबरों और अजीब चीजों का एक संग्रह था, जो वहां की इतिहास बताता था। किताब के अनुसार हवेली का इतिहास बहुत पुराना था और वह एक समय की भूतिया राजमहल था। राजमहल के मालिक ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भूत, पिशाच और राक्षसों को इकट्ठा करने का उद्देश्य था। यज्ञ के दौरान कुछ गलत हो गया और सभी भूत और पिशाच हवेली में बंद हो गए। उनके आत्माएं अपनी अजीब अजीब आवाजें निकालकर गांव वालों को परेशान कर रही थीं। आदित्य, सूरज और बग्घी ने निर्धारित किया कि वे इस भूतिया राजमहल का रहस्य सुलझाएंगे और उसके बंद आत्माओं को शांति देंगे। उन्होंने एक विशेष याज्ञ की योजना बनाई और हवेली में घुसे। उनकी योजना के अनुसार वे रात के समय हवेली में घूमने लगे और उन्होंने भूतों की भांति दिखाई दी। भूतों ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया और एक सभी का सभी को सुनने लगा। आदित्य ने भूतों से उनकी बातचीत करने का प्रयास किया और उनकी दुख भरी कहानियों को सुना। यहां तक कि उन्होंने राजमहल में हुए गलती को सुधारने का भी विचार किया। आखिरकार आदित्य ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और भूतों को शांति मिली। रात के अंधेरे में हवेली से निकली एक अद्वितीय प्रकाश की किरण ने सभी को चौंका दिया। भूतिया राजमहल सुधारा गया और गांव वालों को शांति मिली। आदित्य, सूरज और बग्घी ने अपनी यात्रा को समाप्त किया और गांव में वापस लौटे। उनकी कहानी ने गांव वालों को भूतिया हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करने में मदद की और उन्हें शांति की शिक्षा दी। इसके बाद से हवेली में कभी भी भूतों की आवाजें नहीं सुनी गईं और गांव वाले खुश रहने लगे।